Hello people, this is Advocate Kunal Chandiramani, your legal underscope के यहाँ 2022 एडवाइज़र। 498 रजिस्टर करने का टाइम लिमिट कितना है? 7 साल, 3 साल कि कितने साल? कोई लिमिट नहीं है क्या? आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे क्या कहा है मेरे इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो कंटिन्यू देखता रहेगा, मेरे पेज को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट का 2020 का पास किया गया ये जजमेंट, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक्सप्लेन किया गया कि 498 रजिस्टर करने के लिए टाइम लिमिट कितनी है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें क्या हुआ था, हस्बैंड एंड वाइफ उनकी शादी हो चुकी थी 2007 में, 2009 में इनमें सेपरेशन हो जाता है और 2009 में ही हस्बैंड जो है वो डिवोर्स का केस फाइल कर देता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट। अब तक वाइफ कोई कंप्लेन नहीं करती, लेकिन 2013 में यानी कि 3.5 ईयर, 3.5 साल के सेपरेशन के बाद 2013 में वाइफ 498 ए की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करती है। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद वो कंप्लेन रजिस्टर भी हो जाती है, हस्बैंड और हस्बैंड के सारे फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जब वो कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है तो वाइफ एक लिस्ट डालती है, ये कहती है कि ये इनका सारा का सारा जेवर उनसे लेना बाकी है और वो मुझे दिया जाए। तो हस्बैंड अपना सारा जो स्त्री धन होता है और जो भी अमाउंट होता है उसका डीडी बनाता है और वाइफ को देने की कोशिश करता है। वाइफ उसे लेने से इनकार करती है, तो ये कहती है कि मेरा सारा स्त्री धन उसके पास है, इसीलिए हस्बैंड जो है ये सारा स्त्री धन पुलिस के हवाले कर देता है, साथ में वो डीडी भी पुलिस के हवाले कर देता है, ये कह के वाइफ वो लेने से इनकार करती है। इसके बाद ये मैटर में चार्जशीट फाइल करने का टाइम आता है। चार्जशीट फाइल होने से पहले जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट में जाता है ये पूरे एंटायर एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, और ये कहता है कि भाई 498 का जो एफआईआर किया गया है वो बियॉन्ड लिमिटेशन फाइल किया गया है। तो अभी अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई लिमिटेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट किया, तो इसके लिए एक सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 468। सेक्शन 468 कुछ ऑफेंसेस के लिमिटेशंस बताता है, जिसके अंदर बताता है कि अगर कोई ऑफेंस जो पनिशेबल विथ फाइन है, जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, सिर्फ फाइन भरना होगा, तो उसका लिमिटेशन पीरियड सिर्फ 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स ऑफ द लास्ट ऑफेंस, उसके अंदर ही वो ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा, उसके आगे नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर समझ लीजिए कोई ऐसा पनिशमेंट है, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट 1 साल तक का है, तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 साल के अंदर तक है, यानी कि 1 साल के अंदर ही उसका आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर कोई ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 3 साल का है तो उसका लिमिटेशन पीरियड भी 3 साल का है। देखिए 498 का जो पनिशमेंट है वो 3 साल का है, इसीलिए इसका लिमिटेशन भी 3 साल का है। तो अपने जितने भी मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में कि इसका लिमिटेशन कुछ है ही नहीं, तो ऐसा भी सुना है कि क्राइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको बताता हूँ, आप जाके देख लीजिए सीआरपीसी के अंदर कि लिमिटेशंस है। कुछ ऑफेंस जैसे कि अगर वो पनिशेबल विथ फाइन है या फिर 1 साल का या 3 साल का, या अगर कोई अमेशन बड़ा वाला है जिसका पनिशमेंट ज़्यादा है, 3 साल से ज़्यादा है, जिसका 7 साल जितना पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, ऐसे पनिशमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे पनिशमेंट के ऑफेंस के अंदर आप कभी भी जब आपका मन चाहे, जब आपका इच्छा हो, आप ऑफेंस रजिस्टर करवाएं। देखिए इसमें भी अगर डिले होता है तो आपको डिले एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई क्यों डिले हुआ। मोस्टली जो ऐसे रेप केसेस होते हैं उसके अंदर डिले हो जाते हैं क्योंकि एक शर्म के मारे, हमारी सोसाइटी की वजह से, वो सोसाइटी को कंसीडर करके लड़कियां सामने नहीं आ पाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर वो डिले को एक्सेप्ट करते हैं, जजेस डिले को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि 3 साल के ऊपर जितने भी पनिशमेंट वाले हैं, 3 साल से ऊपर जितने भी ऐसे ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा होता है, उसमें लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, बट स्टिल यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर डिले इन फाइलिंग द एफआईआर। तो ये सेक्शन मैंने आपको बताया, इस बेसिस पे जो है क्वॉशिंग पे हस्बैंड और जितने भी एक्यूजेस थे वो हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट इनिशियली दूसरे एक्यूज़ के अगेंस्ट ये जो क्वॉशिंग है मना कर देता है, क्योंकि ये जो मैटर था, जो क्वॉशिंग प्रोसीडिंग्स थी, ये चार्जशीट होने से
पहले इन लोगों ने मूव किया था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई सारी चीज़ें हमने देखेंगे, लेकिन हाँ हस्बैंड और हस्बैंड की माँ यानी कि मदर इन लॉ ऑफ द विक्टिम गर्ल, उनके ऊपर जो चार्जेस रखी है वो हम कंसिडर करेंगे 498A जहाँ तक उसका कंसर्न है। 498A नहीं बैठता है उसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है 406 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसे जो है हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस ऑफेंस है, ये कॉन्टीन्यूस एक्ट है, क्योंकि जितनी देर तक आपने स्त्रीधन अपने पास रखा है तब तक ये जो ऑफेंस है वो कंटिन्यू है, ये होता रहा है और अभी भी हो रहा था जब तक कि आपने वो स्त्रीधन पुलिस के हवाले नहीं किया था। तो जब ये FIR रजिस्टर की गई वो उस वक्त भी ऑफेंस था, इट वॉज अ कंटिन्यूस ऑफेंस, इसीलिए हम इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ये जो ऑफेंस है, जो एलिगेशन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ये हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं लगा गया, ये गया है मदर इन लॉ के अगेंस्ट में। यानी कि लड़की ने कहा कि मेरी सास ने ये सारा मेरे ज्वेल का सामान लेके रखा है, तो ये एलिगेशन क्योंकि मदर इन लॉ के अगेंस्ट है, हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं है, इसलिए हस्बैंड के अगेंस्ट 498A और 406 दोनों के दोनों क्वेश्चन कर दिए गए और मदर इन लॉ के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं किया गया। जब ये जजमेंट आया, ये जजमेंट के अगेंस्ट में एक्यूज़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ये जो जजमेंट है कुछ लोगों को रिलीफ मिली है, बाकी लोगों को नहीं मिली। तो हमने ये पूरा का पूरा मैटर ही क्वेश्चन करना है सामने की साइड। इस मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा भाई, इतना प्रॉपर तरीके से देखा कि आई शुड सैल्यूट दैट किसने, उन लोगों ने हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से देखी है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जहाँ तक 498A का सवाल है, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि इससे क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि ये बियॉन्ड लिमिटेशन है, यानी कि 3.5 साल बाद फीमेल आई है, ये कहते हुए कि उसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, हालांकि इसका टाइम पीरियड 3 साल के अंदर है, तो ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर जहाँ तक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सवाल है, जो कि स्त्रीधन के बेसिस पे वाइफ ने किया है, उसके ऊपर जज ने कहा कि भाई देखिए, आपका सेपरेशन 2009 में हो चुका था, 2009 में ये हस्बैंड ने अपना डिवोर्स केस फाइल किया था फैमिली कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त आपने कोर्ट के सामने स्त्रीधन की डिमांड रखी ही नहीं, और दूसरा FIR के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने वो स्त्रीधन मांगा और उन्होंने देने से इनकार किया। तो देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होता है, जब आमने सामने वाले प्रॉपर्टी को खुद रोक के रखते हैं और खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी चीज़ें उसे रिटर्न नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ FIR में केस नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि आपने वाला मांगा और सामने वाले ने नहीं दिया, और स्त्री अभी मांग रही है स्त्रीधन। दूसरा, ये जितना भी स्त्रीधन उसके पास था उसने तो रिटर्न कर दिया, पुलिस वाले के हवाले कर दिया, और आपने नहीं लिया, यानी कि उस वाइफ ने नहीं लिया। तो एक और पॉइंट नोट करने की बात है, ये जो मैटर चल रहा था इसके अंदर चार्जशीट फाइल होने के वक्त वाइफ जो है एक और स्त्रीधन की लिस्ट लेके आती है और कहती है कि मेरा और भी इनसे पैसा लेना बाकी है, मेरा और भी चीज़ें इससे लेना बाकी है, तो ये भी मुझे प्रोवाइड किया जाए। तो ये लिस्ट को तो एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सारी की सारी लिस्ट गलत है, ये सारी की सारी लिस्ट आपने बाद में रखी है। तो सबसे पहली बात, 498A नहीं बैठता, और जहाँ तक दूसरा सेक्शन है यानी कि 406 फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो भी नहीं बैठता, क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो कोई इंसिडेंट इसने बताया ही नहीं है। इसीलिए पूरा का पूरा FIR को क्वश कर दिया गया अगेंस्ट ऑल द अक्यूज। सो इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो पूरा का पूरा FIR देख के लगता है ये तो सिर्फ एक प्रेशराइज प्रैक्टिस है, इसके अंदर कहीं पे क्राइम नज़र नहीं आ रहा। तो ये था मेरा आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। एडवोकेट योरसेल्फ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरीज या एडवाइस चाहिए इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक को लेके लॉ रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का ID है legal_kyan 2022। आपको कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज या एडवाइस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।